Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is devices. हिंदी में इसे हम इस डिवाइसेस को क्या कहते हैं? विधियां. बड़ा ही सामान्य टर्म है विधियां. अब ये विधियां पुस्तकालय विज्ञान में क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. देखते हैं. Devices are practical tools in classification and cataloging that helps in systematic arrangement, clear representation and easy retrieval of library resources. यानी कि जो डिवाइसेस है हमारा, जिसे विधियां या साधन हम बोलते हैं, तो विधि या साधन वर्गीकरण और सूचीकरण की व्यवहारिक तकनीकें हैं. यानी कि ये हमारा क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, राइट. क्लियर रिप्रेजेंटेशन है जो ज्ञान को व्यवस्थित, स्पष्ट और उपयोग में सरल बनाती है. अब ज्ञान को हमारा क्या कर रहा है, ज्ञान यहां मतलब नॉलेज, यानी और नॉलेज हमारा क्या हो गया, जो वही विषय वस्तु है, उसी विषय वस्तु को जब हम क्या करते हैं अलग अलग करते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट्स बन जाते हैं. तो ये यहाँ पर इसी बात को ये बताया जा रहा है कि ये हमारा क्या है कि एक विधियों में क्या होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और क्लियर रिप्रेजेंटेशन, इजी रिट्राइवल ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज. तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसे रिसोर्सेज के रूप में कहा जा रहा है. और रिट्राइवल का मतलब होता है कि बार बार जब हम किसी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं कि प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिट्राइवल. तो ये रिट्राइवल हो गया. अब इसे और भी स्पष्ट तरीके से बताया गया कि लाइब्रेरी साइंस में डिवाइसेस जो हैं, साधन या फिर हम इसे विधि भी कहते हैं, का मतलब उन तकनीकों या उपायों से है जिनका उपयोग क्लासिफिकेशन में हम करते हैं, कैटलॉगिंग में करते हैं, है ना, और इसको क्या करते हैं कि अधिक से अधिक लचीला, व्यवहारिक और सटीक बनाने के लिए किया जाता है. इन विधियों को जो है किसने दिया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया था, विशेष रूप से अपनी कोलोन क्लासिफिकेशन और अन्य कार्यों में दिया था. तो ये तो समझ में अब बात आ गई कि हमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या किया था कि इसे डिफाइन किया है और बताया है कि यह जो है एक प्रैक्टिकल टूल है हमारा, किस चीज में, ये क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के लिए. तो ये तो हो गया कि डिवाइस को हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है. अब इस पर डिवाइस जो है इन क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दोनों में अलग अलग तरीके से क्या किया गया, इसका उपयोग किया गया है. तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन, यानी इस डिवाइस का जो है क्लासिफिकेशन के लिए. क्लासिफिकेशन में यह बताया गया कि अल्फाबेटिकल डिवाइस यानी कि जब एक ही प्रकार की कई विषय हो तो उन्हें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल से व्यवस्थित करते हैं. यानी अल्फाबेटिकल डिवाइस का मतलब होता है कि जब मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, एक ही विषय है और उस एक ही विषय को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो यह जो डिवाइस होगा वो हमारा क्या हो गया, अल्फाबेटिकल, यानी ABCDEFG से. यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मल्टीपल सिटीज अंडर द ज्योग्राफी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली. अब मल्टीपल सिटी का मतलब है जैसे कलकत्ता हो, आपका मुंबई हो, उसके बाद दिल्ली हो, तो अब इसमें कौन पहले आएगा, तो ये सी वाला कलकत्ता आएगा, डी वाला फिर आएगा, उसके बाद मुंबई एम वाला आएगा. तो ये क्या हो गया कि अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट. नाउ क्रोनोलॉजिकल डिवाइस. क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में विषयों या घटनाओं को समय क्रम में व्यवस्थित करते हैं. किसी भी विषय या हम घटनाओं को क्या करते हैं, समय क्रम के अकॉर्डिंग. अब इंडियन हिस्ट्री इसका गुड एग्जांपल लिया गया, जैसे एंशिएंट, मेडाइवल, देन मॉडर्न. तो ये हमारा क्या हो गया यहां पर क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, ठीक है. इस तरह का जिसमें क्या हो कि हमारा कालानुक्रम हो, यानी कि घटनाओं को समय क्रम में व्यवस्थित कर दे, जो भी इवेंट्स हुए उसको क्या कर रहे हैं, समय क्रम में. नॉन ज्योग्राफिकल डिवाइसेस. तो ज्योग्राफिकल डिवाइसेस में क्या है कि विषयों को स्थान या क्षेत्र के आधार पर व्यवस्थित करना.
अब ज्योग्राफिकल का मतलब ये कि वो प्लेस होगा हमारा, कोई स्थान होगा, जैसे इंडिया, यूएसए, हाँ, फिर नेपाल, जापान, पाकिस्तान, रसा, चाइना, अमेरिका, फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज स्पेस, या फिर हम अपने कंट्री में ही ले ले कि बिहार हो गया आपका, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो ये सब क्या है, स्थान है। तो ज्योग्राफिकल डिवाइस यानी कि जो भौगोलिक साधन होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें हम स्थान और क्षेत्र को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। सब्जेक्ट डिवाइस में क्या होता है, एक ही संकीर्ण विषय की शाखाएं हो, यानी कि हमारा क्या हो कि एक विषय और उसकी क्या हो शाखाएं, जैसे फिजिक्स में हमारा थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, है ना, ऑप्टिक्स, ये सारे आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे फिजिक्स के अंतर्गत। अब बायोलॉजी में हम लोग बात करेंगे तो अब जूलॉजी, बॉटनी। अब जूलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो जूलॉजी में हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिए कि अब फिजियोलॉजी उसमें हम लोग देख लेंगे, एनाटॉमी हम लोग देख लेंगे, मतलब उसमें अगर क्या हो कि वो छोटे छोटे विषय और शाखाएं, ब्रांचेज को अगर हम लेते हैं तो ये सब्जेक्ट डिवाइस होता है। फॉर्म डिवाइस हमारा क्या होगा, जैसे दस्तावेजों, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रूप होंगे, फॉर्म होंगे। इंसाइक्लोपीडिया हो गया, डिक्शनरी हो गया, पेरियोडिकल्स हो गया, के अनुसार अलग अलग करना। इंसाइक्लोपीडिया को एक जगह करेंगे, डिक्शनरीज को एक जगह करेंगे, पेरियोडिकल्स को एक जगह करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म, यानी कि फॉर्म डिवाइस हम इसे कहेंगे। नाउ डिवाइसेस इन कैटलॉगिंग, अब इसमें कैटलॉगिंग की अब बात करते हैं, वो तो क्लासिफिकेशन का डिवाइस हो गया, यानी कि साधन, या जो आप हम बोल रहे थे कि ये नियम। यहां पर क्रॉस रेफरेंसेस डिवाइस में क्या है कि संबंधित शब्दों या नामों को जोड़ना, संबंधित जो शब्द होंगे क्रॉस रेफरेंस में, जैसे शी आल्सो रेफरेंस अगर लगा है तो क्या कर रहा है कि किसी नाम या शब्द को वो क्या कर रहा है कि दर्शा रहा है कि आप इसे भी देखिए, ये रेफरेंस कर रहा है। जब कैटलॉग का हम निर्माण करते हैं तो उस वक्त इस तरह की बहुत सारे कार्ड बनाने में, एडेड एंट्रीज में हमारा क्या होता है, इस तरह की स्थितियां बनती है। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे उस पर भी मैं कभी डिस्कस करूंगा ही, तो वहां पर ये हम कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी इन शॉर्ट अपने, है ना, ये समझना है कि सी आल्सो का मतलब क्या है कि जब नाम या शब्द को वो क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है हमारे, क्या कर रहा है, एडेड एंट्रीज के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस रेफरेंस डिवाइस। ठीक है, अभी इतना ही समझना है हमें। नाउ स्यूडोनिम डिवाइस में हमारा क्या होता है, स्यूडोनिम का मतलब होता है छद्म, या मतलब कि जो उपनाम से या दूसरे नाम से क्या होता है, जो जान जाते हैं, जिसे पेन नेम जिसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि प्रेमचंद का जो है मूल नाम क्या था, मूल नाम धनपत राय था, लेकिन हम उसे छद्म नाम या पेन नेम क्या जानते हैं, प्रेमचंद जानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, स्यूडोनिम डिवाइस हो गया। अब है कॉर्पोरेट एंट्रीज डिवाइस, संस्था का नाम। तो संस्थाओं का, जहां संगठनों का नाम मुख्य रूप से अभिलेख में प्रयोग किया गया होगा। अब हम लोग जब एंट्रीज करते होंगे तो बहुत सारे आपने प्रैक्टिसेस जब किए होंगे, प्रैक्टिकल जब बनाए होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि इंस्टीट्यूशन के लिए अलग हो जाता है, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए अलग हो जाता है, कॉन्फ्रेंस सेमिनार के लिए हमारा क्या होता है, अलग होता है। तो इस तरह का क्या होता है कि वो कॉर्पोरेट बॉडीज में हमारे आ जाते हैं। एडेड एंट्री डिवाइस यानी अतिरिक्त प्रविष्टि साधन, किसी पुस्तक के सह लेखक, संपादक, है ना, यानी कोलाबरेटर की बात कर रहा है, जो ऑथर को पुस्तक लिखने में जो सहायक बना हो, अगर उसके नाम है तो ये हमारे एडेड एंट्रीज में आ जाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं एडेड एंट्री के लिए, चेन इंटरप्रिटेशन से भी हम लोग करते हैं, अगर कॉलम क्लासिफिकेशन, या हम लोग ACR2 में है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट का भी हम लोग यूज करते हैं। तो विभिन्न उसके तरीके हैं जो प्रैक्टिकल में, लेकिन एडेड एंट्रीज अभी यहाँ पे हमें जो समझना है कि जो
सहयोग किया हो पुस्तक को, उसे कोलैबोरेटर बोलते हैं। तो उसके लिए हम जब बनाते हैं, राइट। और सीरीज एंट्रीज डिवाइस में क्या होता है, श्रृंखला, यानी कि सीरीज का होगा। सीरीज हम लोग देखते हैं पुरालेखों में कि कभी एक किसी बुक का एक है, दो है, तीन है, चार है, सीरीज है ना। तो ये इस तरह का जब होता है तो ये हम कैटलॉगिंग में फिर यूज करते हैं। इसके लिए भी डिवाइसेस हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि हम लोगों ने देखा डिवाइसेस, और डिवाइसेस को फिर कि ये कैसे क्लासिफिकेशन में और कैटलॉगिंग में हम किस किस रूप से प्रयोग करते हैं। अब लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि प्रश्न पूछे गए हैं, जो कुछ प्रश्न पूछे भी गए कंपटीशन में, उसके साथ साथ किस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, इस पर हम लोग विशेष ध्यान। तो मेरा प्रयास यही रहता भी है कि हम लोग डिस्कस करें कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस कर लें कि पूरी तरह से हम उस पर एश्योर हो जाएं। अब यहाँ पर जैसे दिया है कि डिवाइसेस इन लाइब्रेरी साइंस आर मेनली यूज्ड इन, यानी पुस्तकालय विज्ञान में साधनों का, डिवाइस का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है। बाइंडिंग में नो, लाइब्रेरी फाइनेंस में नो, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग पहला ही था हम लोग का, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग। तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ विच डिवाइस ऑर्गेनाइजेस सब्जेक्ट बाय टाइम ऑर्डर, जो टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। जैसे इतिहास वाली हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था, एंशिएंट था, मेडाइवल था, मॉडर्न था। तो ये किसमें था, वो था ना क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो क्रोनोलॉजिकल हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये सही आंसर है, क्रोनोलॉजिकल बी। अब है तीसरा, हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न इज एन एग्जांपल ऑफ। लीजिए उसी क्वेश्चन को ये क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो ये भी तो क्रोनोलॉजिकल ही हो गया, मैंने एग्जांपल ही दे दिया था एंशिएंट, मेडाइवल एंड ये आपका मॉडर्न। तो ये क्या हो गया, इसका क्रोनोलॉजिकल डिवाइस हो गया। नाउ अरेंजिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कंट्रीज और रीजन यूजेस, विषयों को देशों या क्षेत्रों के अनुसार व्यवस्थित करना, है ना, किससे होता है, ये किसमें। तो जहां देश की बात आती है, अमेरिका, जापान, रशिया, इंडिया, है ना, उसके अंदर अगर हम इंडिया के अंदर राजस्थान, गुजरात, बिहार, यूपी, है ना, केरला, अगर वेस्ट बंगाल, इस सभी का नाम लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ज्योग्राफिकल डिवाइस में यह मिलता है। तो ज्योग्राफिकल डिवाइस इसका हो जाएगा, डिवाइसेस। सेपरेटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, पेरियोडिकल्स, ये सारा हमारा किस में होगा। तो सेपरेट कर रहा है, ये इसका मतलब है कि ये डिक्शनरी फॉर्म है, इंसाइक्लोपीडिया फॉर्म है, पेरियोडिकल फॉर्म है, और इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं। तो ये हमारा किसमें आता है, फॉर्म डिवाइस में, क्योंकि ये फॉर्म है। फिजिक्स डिवाइडेड इनटू मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल वही का एग्जांपल सभी ले लिया गया। तो ये किस में हमारा होगा, तो ये सब्जेक्ट डिवाइस है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट डिवाइस हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, विच डिवाइस कनेक्ट्स रिलेटेड टर्म्स विथ सी आल्सो। तो जब सी आल्सो की बात करेगा तो क्रॉस रेफरेंस डिवाइस, क्योंकि वो बता रहा है, मैंने ऐसा एग्जाम्पल के साथ देखा था। तो क्रॉस रेफरेंस डिवाइस, कनेक्टिंग पेन, है ना, नेम विथ रियल नेम। पेन नेम का मतलब यहाँ पर क्या, सीडोनीम से ये बात कर रहा है कि सीडोनीम्स, पेन नेम मतलब सीडोनीम्स। आप अभी गणपत राय की हम लोगों ने बात किया था, धनपत राय की बात सॉरी किया था, धनपत किसका नाम था, प्रेमचंद का नाम। तो ये हमारा क्या होगा, छद्म नाम जो वास्तविक नाम से है, तो ये सीडोनिम्स में आएगा, सीडोनिम, ये राइट आंसर। सी एंड सी आल्सो रेफरेंस आर पार्ट ऑफ, यानी सी और सी आल्सो संदर्भ किसका होगा, ये किसके, ये में। तो ये स्वाभाविक है कि सी एंड सी आल्सो जहां आता है तो वो भी क्रॉस रेफरेंस की ही बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिड एंट्री है ना। और ये सी रेफरेंस हमारा क्या है, कर संदर्भ किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा हो गया ये, देखिए अब ये क्रॉस रेफरेंस का ही है ना, बट ये हिस्सा क्या हो गया, एडिड एंट्री डिवाइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडिड एंट्री में ही तो ये आता है। या मैं 2-3 एग्जांपल पूर्व में दे रहा था कि एडेड एंट्री बनते हैं और उसी में हमारा सी एंड सी आल्सो का उपयोग होता है। तो नियरेस्ट हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारा नियरेस्ट जो होता है अप्रोच, उसे हम लेते हैं, राइट।
तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या किया, पुनः देखा कि ये हमारा जो है क्या है डिवाइस, और डिवाइस के है ना टाइप्स को भी हम लोगों ने देख लिया, और क्लासिफिकेशन में कैसे यूज करते हैं, कैटलॉगिंग में कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया। तो थैंक यू सो मच, पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन।